हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने वाले हैं, जिसमें कि हम समझेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, उसके डिफरेंट यूजेस क्या हैं। और मैं आपको बता दूं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि टेंसेस पे ऑलरेडी मैंने 6 to 7 वीडियोस बना चुके हैं, जो कि जिसमें आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, जो टेंसेस है वो कैसे आए हैं, कैसे बना है, उसका रूट क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, हर एक टाइप्स के जो सब टाइप्स हैं वो भी एक्सप्लेन किया है। उसके साथ ही साथ उसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो मैंने बताया है, रूल्स है वो मैंने समझाया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स और टेबल्स की हेल्प से मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, जिससे करके आप अच्छी तरीके से श्योर हो सकते हैं कि हाँ, आपको टेंसेस समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्तों, इसके साथ ही साथ यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की भी मैंने वीडियोस बना ली हैं, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, उसके लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। सो अब आइए यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि है, आप देखिए कि दो वर्ड से बना है, प्रेजेंट एंड परफेक्ट। ठीक है, अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसा एक्शन जो कि 100% कंप्लीट हो, 100% क्या हो, डन हो। ठीक है, और प्रेजेंट मतलब क्या होता है? जस्ट नाउ, राइट नाउ, मतलब वर्तमान का समय। ठीक है, तो जब हमारा कोई भी कार्य वर्तमान समय में हो चुका हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि दोस्तों देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है भाई पहले आएगा तभी तो वो हेल्प करेंगे, है ना। हेल्पिंग वर्ब में जैसे हैज़ या हैव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेन वर्ब। ये मेन वर्ब क्या आता है? मेन वर्ब में आप पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसे रखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया कि सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज़ या हैव है, और आपका मेन वर्ब होता है जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है या फिर पास्ट पार्टिसिपल है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट हम उसमें ऐड करते हैं, इससे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनते हैं। अब आइए समझते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन का मतलब क्या हुआ? ऐसे कार्य, ऐसे एक्शन जो तुरंत समाप्त हुए हों या जो हाल ही में हुए हों, मीन्स रिसेंटली हुए हों, अभी रिसेंट में वो कार्य हुआ हो। जैसे कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव जस्ट फिनिश्ड, जो कार्य है, जो फिनिश होने का काम है वो जस्ट हुआ है, मतलब अभी अभी हुआ है। ठीक है, सो मैंने अपना काम अभी समाप्त किया है। तो अभी किया है तो वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम उसे बोलेंगे। नाउ ही हैज़ जस्ट गॉन टू स्कूल। सो वो जो जाने का काम है, जो एक्शन हुआ है, वो कब हुआ है? वो जस्ट हुआ है, मीन्स वह अभी स्कूल गया है। सो अभी जो स्कूल गया है, रिसेंट में स्कूल गया है बिल्कुल, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। To express actions repeated in an unspecified period between past and now. So जो कार्य, ऐसे कार्य जो रिपीट हो, मतलब जो हो चुका है कई बार, जो कई बार हो चुका है, वो भी पास्ट में और प्रेजेंट में भी हो रहा है। ऐसे कार्य जो कि पास्ट में हो चुका है और अभी भी वो काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी स्पेसिफाइड टाइम या स्पेसिफाइड पीरियड नहीं बताया गया है। ठीक है, जैसे सेंटेंस देख लेते हैं। वी हैव गॉन टू दिस प्लेस मेनी टाइम्स, मतलब हम इस जगह पे कई बार जा चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कई बार, लेकिन कई बार में ये नहीं बताया जा रहा है कि कितनी बार, है ना, एक बार, दो बार, ये यहाँ पे नहीं बताया गया है, ना ही स्पेसिफाइड पीरियड बताया गया है कि कब गए हैं। सो एक्शन जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब एक बार गए हैं, दोबारा भी गए हैं, बार बार गए हैं, तो पास्ट भी हो चुका है कई बार उनका जाना, और अभी भी वो जा रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में भी जा रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस होते हैं, इस टाइप के सेंटेंस जिसमें कि हमें रिपीटेड एक्शन दिखाना होता है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं।
नाउ नेक्स्ट, शी हैज़ विजिटेड देम मोर ऑफन, तो वो जो है, शी जो है वह जो है कई बार विजिट कर चुकी है, ऑफन मतलब बहुत बार, कई बार वो विजिट कर चुकी है, ठीक है। सो मतलब कि वो कई बार जा चुकी है, एक बार भी गई होगी, 2 बार भी गई होगी, कई बार गई है, कुछ उसका जाना जो है पास्ट भी हो चुका है, कई बार उसका जाना, अभी जो जा रही है वो उसका प्रेजेंट है। सो ऐसे एक्शन जो रिपीट हो रहे हों, जिसमें कि पास्ट और प्रेजेंट के बीच में वो एक्शन हुआ हो, या पास्ट कुछ एक्शन पास्ट हो गया हो और कुछ अभी भी हो रहा हो बट टाइम पीरियड नहीं दिया हो, उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मीन्स उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, अगर टाइम दिया होगा सिंस 8 AM या फॉर 4 years, ऐसा कुछ टाइम दिया रहेगा, तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके यूज़। नाउ नेक्स्ट इज to express past actions or events the results of which still persist। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य या कोई भी कार्य पास्ट में पूर्ण हो चुका है, मतलब पास्ट में ख़त्म हो चुका है, लेकिन उन कार्यों का मीन्स उन एक्शंस का जो प्रभाव है, जो असर है, वो प्रेजेंट पे महसूस हो रहा है। मीन्स प्रेजेंट में भी वो महसूस हो रहा है, वर्तमान में भी उसका रिजल्ट दिख रहा है, या उसकी प्रॉब्लम वैसे की वैसी वहाँ पे प्रेजेंट में भी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैज़ हैड अ बैड एक्सीडेंट। अब देखिए, जैसे आपके घर कोई आया है, किसी को आपके घर में चोट लग गई है, तो वो अगर पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो वो आप क्या बोलेंगे कि इसको चोट लग गई है या इसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। ऐसे ही बोलेंगे, एक्सीडेंट हो गया है क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो उसका चोट है, जो उसकी जो एक्सीडेंट है, उसकी चोट का जो असर है, उसका जो दर्द है वो अभी भी है, वो प्रेजेंट में है, उसका जो चोट है वो अभी भी है, ठीक है। सो इसलिए हम ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में हुए हों लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी प्रेजेंट में दिख रहा है, फील हो रहा है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट होगा, सो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, द प्रिजनर्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम जेल। अब क्या हुआ, प्रिजनर्स क्या हुआ, जेल से भाग गए हैं। अब कैदियों का जेल से भाग जाना ये पास्ट एक्शन हुआ, लेकिन जो उसका रिजल्ट है, जो पुलिस लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है कि जब तक वो कैदी आ नहीं जाएगा तब तक उन्हें वो प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसका रिजल्ट किस पे हो रहा है, प्रेजेंट पे उनका रिजल्ट असर पड़ रहा है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा, ठीक है। सो प्रिजनर का भाग जाना पास्ट हो गया, लेकिन अभी तक उनका मिलना, मतलब मिलना नहीं हुआ है, वो अभी तक मिले नहीं हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट की सिचुएशन है जो कि इस पास्ट के एक्शन का रिजल्ट है, ठीक है। सो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस जाते हैं, जो कि एक्शन तो बाद पहले हुए हैं लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो अभी तक हमें मिल रहा है, उसको हम फील कर रहे हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नाउ next is to express an action that begin in the past and continues up to the present moment। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ऐसे कार्य या ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए हैं और अभी तक कंटिन्यू है, मीन्स अभी तक चल रहा है। Here time is not finished, यहाँ पे टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूसली चले ही जा रहा है, मतलब काम अभी तक चल रहा है, ठीक है। जैसे कार्टन रखने का काम है एक ट्रॉली में, तो भाई वो काम क्या है, वो 10 अगर कार्टन्स रख दिए हैं तो 10 कार्टन्स रखने का काम तो हो चुका है, लेकिन अभी 10 और रखने हैं, तो वो कंटिन्यूसली वो क्या कर रहे हैं, वो रख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ काम पास्ट भी हो चुका है और कुछ काम कंटिन्यू भी है ना। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, I have lived here for 10 years। सो इसका क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे 10 साल से मतलब 10 साल रह चुका हूँ। तो 10 साल रह चुका हूँ मतलब 10 साल रहा हूँ और अभी भी मैं रह रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू भी है उसका रहना। अगर ऐसी सिचुएशन है जब हमें बताना हो कि भाई मैं यहाँ 5 साल मतलब रह भी चुका हूँ और अभी भी रह रहा हूँ, तो हम इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, मतलब मैं 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, इस तरीके से इसकी मीनिंग आती है, ठीक है। सो हम ऐसे सेंटेंसेस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। तो यहाँ पे जो हमने बता दिया कि भाई हम 10
ईयर्स से रह रहे हैं, मतलब 10 साल जो बीत चुका है और अभी भी हम रह रहे हैं, मतलब हमारा कंटिन्यूस का प्रोसेस है, प्रेजेंट का प्रोसेस है ना, वो भी हमारा चल रहा है। तो हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं पास्ट को प्रेजेंट से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव वेटेड ऑल डे, हमने क्या किया, पूरे दिन इंतज़ार किया है। सो इंतज़ार करने का देखिए, अगर हमने मॉर्निंग से 8 o'clock से इंतज़ार करना शुरू किया तो दोस्तों अगर अभी 7 o'clock बज गया और हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं तो कितना लंबा टाइम हो गया, जो कि पास्ट भी हो गया, ठीक है, निकल गया, वो हमारा पास्ट टाइम हो गया और अभी भी हम वेट कर रहे हैं, तो वो हम प्रेजेंट तक भी मतलब कंटिन्यू है हमारा वेट करना। दोस्तों बाहर बहुत बारिश हो रही है, अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो सो सॉरी। सो वी हैव वेटेड ऑल डे, सो हम पूरे दिन वेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आधा टाइम निकल चुका है कि हमने वेट किया, जो कि पास्ट हो चुका और अभी भी हम वेट कर रहे हैं, हमारा वेट करना जारी है, ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं अभी तक। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, शी हैज़ रेड मेनी बुक्स, सो उसने कई सारे बुक्स पढ़ ली हैं। अब पढ़ ली है का मतलब ये नहीं है कि पढ़ के छोड़ दी हैं, पढ़ ली है का मतलब ये है कि उसने कई सारी बुक्स पढ़ ली हैं और उसके जो पढ़ने का जो काम है वो अभी भी जारी है, वो अभी भी बुक्स पढ़ती है। या फिर आप कहिए अगर नॉवेल्स की बात हुई तो उसने कई सारे नॉवेल्स पढ़ चुकी है और अभी भी जो नॉवेल्स आती हैं या उसके पास है वो उसे पढ़ती रहती है। सो ऐसी चीज़ों के लिए हम इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं कि कोई एक्शन जो पास्ट में हमने किया भी है और अभी भी हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सो आई होप ये जो 4 मैंने इंपॉर्टेंट आपको यूजेस बताए हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब थोड़ा सा हम रिकैप भी कर लेते हैं, क्या हमने पढ़ा, इन पॉइंट्स को हमें रिमेंबर भी याद भी रखना है। सो क्या पॉइंट्स है ये, फर्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस द completion of an action by now and not an action done at a definite time। देखिए कार्य है जो एक्शन है प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हुआ है होना, जिसमें स्पेसिफिक टाइम न दिया हो, ठीक है, ऐसा कार्य जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, ऐसे कार्य जिसका एक्शन कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, और उसमें कोई डेफिनेट टाइम न दिया हो, बट अभी मतलब प्रेजेंट टाइम में वो कार्य 100% हमारा परफेक्ट हो गया, मीन्स कंप्लीट हो गया है, वो दर्शाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और उसमें कोई डेफिनेट टाइम नहीं दिया रहता है, ठीक है। नाउ दिस टेंस एक्सप्रेसेस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अ कंप्लीटेड एक्शन। वही बात हुई कि जो कंप्लीटेड एक्शन है, जो काम हो गया है, उसकी प्रेजेंट स्टेटस बताता है, प्रेजेंट सिचुएशन बताता है कि कितना हो चुका है या कितना हो रहा है, या जो भी एक्शन हुआ है वो अभी हुआ है, कब हुआ है, ठीक है, ये हमें बताता है। ओके, टाइम नहीं बताता है बट एक आइडिया दे देता है कि भाई हाँ कितनी बार हुआ है, इस तरीके का हमें पता चलता है, ठीक है। दिस टेंस मस्ट नेवर बी यूज्ड विद अ डेफिनेट टाइम। अब जब हमें देखिए इसमें बार बार बोला जा रहा है कि डेफिनेट टाइम नहीं होता है, हमें स्पेसिफाइड टाइम नहीं बताया जाता है, स्पेसिफाइड पीरियड नहीं बताया जाता है, सो वी कांट यूज दीज स्पेसिफाइड वर्ड्स। लाइक येस्टरडे है, येस्टरडे फिक्स होता है, स्पेसिफाइड होता है, जो बीत गया है, कल, बीता हुआ कल, मतलब आज की अगर आज हम बात कर रहे हैं मीन्स कल की बात कर रहे हैं, येस्टरडे बोल रहे हैं तो कल की बात कर रहे हैं। लास्ट मंथ मतलब लास्ट मंथ फिक्स है हमारा, जो लास्ट मंथ बीत गया है, अगर हम अप्रैल में है तो हम मार्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट वीक बोल दीजिए या वीक अगो बोल दीजिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें नहीं यूज़ करते हैं। अगर ये सारे हैं तो हम इसके लिए दूसरे टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डेफिनेट टाइम का यूज़ नहीं करना है, ऐसे वर्ड्स जो कि डेफिनेट टाइम शो करें वो वर्ड्स हम नहीं यूज़ करेंगे। ओके, नाउ फॉर द फॉलोइंग एडवर्बियल्स आर जनरली यूज्ड इन दिस टेंस। सो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम इस टेंस के साथ यूज़ करते हैं, जो कि शो करता है कि जो काम है वो एक टाइम पीरियड मतलब एक दिखाता है कि कैसे हुआ है या अभी हुआ है, कब हुआ है, उससे समझ में आता है, लेकिन स्पेसिफाइड टाइम नहीं पता चलती है, हमें डेफिनेट टाइम नहीं पता चलता है। जैसे जस्ट, नेवर, एवर, सो फार, लेटली, रिसेंटली, येट, ऑलरेडी, बिफोर, टुडे, दिस वीक, मंथ, ईयर, एट्सेट्रा। देखिए दिस वीक क्यों, क्योंकि ये वीक जो है दिस वीक ये अभी चल रहा है, ये प्रेजेंट है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लास्ट वीक बोलते हैं तो लास्ट वीक ख़त्म हो चुका है,
वो अभी नहीं चल रहा है, तो उससे प्रेजेंट का कोई मतलब नहीं, वो टोटली पूरी तरीके से पास्ट हो चुका है। येस्टरडे बोलते हैं तो देखिए येस्टरडे क्या है, वो येस्टरडे पूरी तरीके से पास्ट हो चुका है, उससे अभी प्रेजेंट से मतलब नहीं है। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये जो सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये प्रेजेंट को भी शो करते हैं। कुछ काम हम इसमें दिखा सकते हैं कि पास्ट हो गया है, और कुछ काम अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी है, उसका रिलेशन उसके साथ कुछ है। सो ओवरऑल हम यहाँ पे समझ गए हैं कि भाई जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, एक ब्रिज का काम करता है। जहाँ पे भी हमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों का एक रिलेशन दिखाना है, एक कंटिन्यूटी दिखानी है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी परफेक्ट काम जो कि 100% डन हो गया है प्रेजेंट में, जस्ट नाउ, अभी अभी हुआ है, अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। सो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस यहीं तक थे। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।